हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 3 अगस्त 2023 के शिफ्ट फर्स्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आज आपका प्रैक्टिस सेट 5 है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। इससे पहले किसी ने एक डाउट पूछा था कि अगर हम क्षेत्रमिति के सवाल करते हैं या आयतन कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल ही क्यों चेक करते हैं, 12 का क्यों नहीं, 13 का क्यों नहीं, इसी तरह से 10 का क्यों नहीं। तो इसके पीछे रीज़न ये है, अगर मैं यहाँ पर एक आयतन का फॉर्मूला लिखूँ, यानी कि गोले का आयतन यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसमें यहाँ पर पाई मौजूद है और पाई के अंदर 22/7 होता है, यानी कि यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 होती है और 22 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू में 2/7, यानी कि इसमें 11 आ रहा है। तो जब इसमें 11 आ रहा है यानी कि अगर हम जो आंसर कैलकुलेट करेंगे उसमें 11 मौजूद होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जो है ये 11 किसी से कटता नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये 11 आंसर में मौजूद होगा। तो अगर हम आंसर को 11 से डिवाइड करके देखें तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन 11 से डिविजिबल दे रखे हों तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पूरा आयतन कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। इसमें दे रखा एक रेलगाड़ी एक स्टेशन पी से दूसरे स्टेशन क्यू के लिए 6 PM पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। एक अन्य रेलगाड़ी स्टेशन क्यू से स्टेशन पी के लिए 8 PM पर 105 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 690 किलोमीटर है तो दोनों रेलगाड़ियां किस समय मिलेंगी। अब देखिए, दो स्टेशन ये दे रखे हैं पी और क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 690 किलोमीटर। अब यहाँ पर एक रेलगाड़ी यहाँ पर स्टेशन पी से चलती है कितने बजे, 6 PM पर। तो इसके बाद जो है 2 घंटे बाद, यानी कि स्टेशन क्यू से एक रेलगाड़ी चलती है 8 PM पर। तो यहाँ पर 2 घंटे बाद चलती है, यानी कि यहाँ पर जो है 1 घंटे के अंदर जो पहले रेलगाड़ी चली थी, ये 2 घंटे के अंदर जो है पहले रेलगाड़ी चली थी वो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। यानी कि 1 घंटे में वो 75 किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे में 150 किलोमीटर चली जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अब यहाँ पर कितनी बचेगी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 690 में से 150 घटाएंगे तो ये 540 बचेगा। यानी कि अब दोनों रेलगाड़ियों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 540 किलोमीटर है। तो 540 किलोमीटर हो गई। अब बटे में हम यहाँ पर रिलेटिव स्पीड रखेंगे और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 75 प्लस का 105, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही हैं दोनों ट्रेनें। तो यहाँ पर ये प्लस करके आपके पास रिलेटिव स्पीड आएगी 75 प्लस का 105, यानी कि यहाँ पर 540 बटे आपके पास हो जाएगा 180, यानी कि 0 से 0 कैंसिल। 3 घंटे आपके पास ये टाइम आ जाएगा जिस टाइम पर ये दोनों ट्रेनें मिलेंगे। अब यहाँ पर जो ट्रेन बाद में चली थी, यानी कि ये 8 PM पर जो ट्रेन चली थी, इसमें यहाँ पर ये जो आया है 3 घंटे, ये इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर 11 PM हो चुके होंगे। यानी कि ये दोनों ट्रेनें जो मिलेंगी, जितने टाइम पर मिलेंगी वो टाइम आपके पास होगा 11 PM का। नेक्स्ट देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है और समान भुजा 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करके बताइए। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपको दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी 2 भुजाएं, समान भुजाएं आपको दे रखी है 5-5 सेंटीमीटर की, और असमान भुजा जो है वो आपके पास 8 सेंटीमीटर की दे रखी है। अगर हम यहाँ पर इस शीर्ष से जो है इस पर एक परपेंडिकुलर खींचें तो ये इसको 90 डिग्री पर काटेगा और यहाँ पर जो है ये बराबर बराबर भागों में बंट जाएगी, यानी कि ये भी 4 हो जाएगी और ये भी आपके पास 4 हो जाएगी। तो ट्रिपलेट से आपके पास इस त्रिभुज की हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी आपके पास ये 3 हो जाएगी। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बनता है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। आधार यहाँ पर 8 का है, इंटू में करेंगे ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पर 3 कैलकुलेट किए तो ये आपके पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 3 उम्मीदवारों के बीच एक गांव के चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 42,680 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 55% थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि उसे कुल वैध मतों की
कुल वैध मतों का केवल 10% प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखिए वैलिड वोट का, यहाँ पर जो है विनर ने वैलिड, ये फर्स्ट नंबर था, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर एक व्यक्ति रहा जो विनर था। अब यहाँ पर जो है इसने वैलिड वोट का 55% वोट प्राप्त कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर थर्ड व्यक्ति जो था, तीसरे स्थान पर व्यक्ति जो था, उसने यहाँ पर वैलिड वोट का 10% प्राप्त कर लिया। तो ये 65% हो जाएगा टोटल। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो व्यक्ति रहा था उसने 35% प्राप्त किया होगा, क्योंकि टोटल 100% था, उसमें से 65% इन दोनों ने प्राप्त कर लिया, तो 35 सेकंड पर्सन का बच गया। हमसे यहाँ पर थर्ड पर्सन का पूछा गया, इसने वैलिड वोट का कितने वोट प्राप्त किए। तो यहाँ पर ये 55% बराबर, ये तो आपको दे रखा था 42,680 दे रखा था। हमें 10 बराबर कैलकुलेट करना था, यानी कि 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इंटू में करेंगे 42,680 और बटे में 55 रख दीजिए। 5 से काटेंगे, यहाँ पर ये 2 बार कटेगा, 5 से 11 बार कटेगा और 11 से इसमें भाग दे देंगे, तो 11 3 33, बचा कितना 9, 11 8 88 और यहाँ पर बचेगा 8, 11 8 88 और ये 0। अब यहाँ पर 2 से इसको गुणा कर दीजिए, 8 दूनी का 16 का 6 हासिल आएगी 1, 38 दूनी 76 और यहाँ पर जो है 77 हो जाएगा, हासिल लगाएंगे तो ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, यदि एक शिल्पकार एक मेज को 1300 में बेचता है तो उसे 35% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए वह इसे कितने में बेचेगा। अब देखिए 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 7/20, यानी कि 20 पर 7 का लॉस हुआ। तो 20 अगर उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस था तो 7 का लॉस हुआ, यानी कि सेलिंग प्राइस यहाँ पर 13 रहा होगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर 13 की वैल्यू आपको दी गई है, 13 बराबर आपको दे रखा है 1300, यानी कि विक्रय मूल्य तो आपको दे रखा है 1300, तो ये कितना गुना दे रखा है, 100 गुना दे रखा है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस भी आपके पास 20 ना होकर 20 का 100 गुना हो जाएगा, यानी कि 2000 आपके पास ये कॉस्ट प्राइस होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, प्रॉफिट करना है 30% का। तो कॉस्ट प्राइस जो है अपने आप में ये 100% है और 30% ये हो गया, यानी कि 2000 का हम 130% कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपके पास 130% जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 13 दूनी 2600 आपके पास ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक धनराशि को ए, बी और सी के बीच क्रमशः इस अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी का हिस्सा बी के हिस्से से 300 अधिक है तो ए और बी से कितने अधिक धनराशि मिलेगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ए, बी और सी का रेशियो आपको दे रखा है 3:2:5 दे रखा है। यहाँ पर देखेंगे तो बी का, यहाँ पर सी का जो है बी से कितने अधिक है, 3 यूनिट अधिक है। क्वेश्चन में दे रखा है 300 अधिक है, तो 3 यूनिट बराबर 300 दे रखा है, यानी कि कितना गुना दे रखा है, डाटा 100 गुना दे रखा है। तो यहाँ पर पूछा गया यहाँ पर बी का जो, यहाँ पर ए का जो है बी से कितने अधिक है, 1 यूनिट अधिक है। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 1 ना होकर 1 का 100 गुना करेंगे, तो ये भी आपके पास 100 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखें, अप्रैल 2019 में दिनेश ने 7 लाख में एक नई कार खरीदी और अप्रैल 2022 में इसकी मूल्यह्रास लागत पर बेच दी। यदि पहले वर्ष के मूल्यह्रास की दर 20%, दूसरे वर्ष में 15% और उसके बाद के प्रत्येक वर्ष में 10% है तो विक्रय मूल्य के रूप में दिनेश को कितनी धनराशि मिलेगी। तो यहाँ पर टोटल आपको दे रखा है 7 लाख है, टोटल 7 लाख है। इसका हम कैलकुलेट करेंगे 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि 5 से 1 कम हो गई, यानी कि इसका 4/5 कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि 20 से 3 कम हो गई, तो यहाँ पर 17/20 कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 10% का मतलब 1/9, यानी कि 10 से 1 कम हो गई, तो इसका 9/10 कैलकुलेट कर लीजिए। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इनको सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास 2 0 से तो 2 0 कट जाएंगे और ये 5 दूनी का 10, यानी कि यहाँ पर ये 3 0 कट जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर 17 4 68 हो जाएगा और यहाँ पर 17 4 68 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 9 से गुणा कराएंगे तो आपके पास 9 8 72 का 2 आ जाएगा और हासिल आएगी 7 6 9 54 और 7 61, यानी कि 612 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 दूनी का 14 हासिल 1 7 1 8 और 7 6 42 और 2 0, ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप आपको दे रखा है। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और आसन भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं। अब इसके हाइट की बात हो रही है,
तो ये आपके पास जो है यहाँ से अगर इस शीर्ष से हम इस बेस पर अगर परपेंडिकुलर खींचे तो इसकी हाइट होगी, और हाइट आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है h बराबर। इसके अलावा ये आपके पास आधार बेस होता है, यानी कि आपके पास बेस होता है, और ये आपके पास आसन भुजा जो है ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर अगर इसके परिमाप की बात करें तो यहाँ पर जो है 2 इंटू में ये आपके पास आसन भुजा की लंबाई 8 और प्लस में बेस यानी कि b, ये आपके पास आयत की तरह ही इसका परिमाप होता है फॉर्मूला, और ये बराबर आपको दे रखा है 48 के। तो 2 से काटेंगे आपके पास 24 आ जाएगा, 8 इधर लाकर माइनस करेंगे, बेस कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यानी कि b बराबर कितना आ गया 16। तो अगर यहाँ पर इसका आयत ये क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू में हाइट, यानी कि 16 इंटू में अगर हम हाइट 6 रखेंगे तो आपके पास 96 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी भी कंपनी द्वारा किसी दवा के न्यूनतम उत्पादन को दर्शाता है। तो जो इंग्लिश वाले वो यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसमें कंपनी ए के अंदर देखिए दवा पी, कंपनी ए के अंदर देखना है आपको दवा पी। तो यहाँ पर ये देखिए ये क्या सबसे न्यूनतम है, इन सबसे न्यूनतम है, बिल्कुल इन सबसे न्यूनतम है। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्यू सी का भी देखें, यहाँ पर दवा क्यू, तो क्यू ये कंपनी सी का देखें दवा क्यू का, तो यहाँ पर ये आपके पास दे रखा है और 1.750 दे रखा है। तो क्या ये इन तीनों से कम है? नहीं है, तो ये आपके पास नहीं हो सकता आंसर। इसके बाद हम यहाँ पर सी का देखते हैं पी का, यानी कि सी में पी का देखते हैं, तो ये आपके पास न्यूनतम तो है, इन तीनों डाटा से तो न्यूनतम है, लेकिन क्या ये ए के न्यूनतम से भी न्यूनतम है? नहीं है, तो ये भी आपके पास आंसर नहीं होगा। कंपनी बी का देखिए, कंपनी बी का क्यू देखिए दवा क्यू, तो कंपनी बी के अंदर अगर आप देखेंगे दवा क्यू को तो ये आपके पास 1.175, ये इसमें तो न्यूनतम है, ठीक है, कंपनी बी में तो न्यूनतम है। क्या कंपनी ए के दवा पी से भी न्यूनतम है? नहीं है, तो ये भी आपके पास आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए मोहन ने एक ट्राउज़र के अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद ट्राउज़र को 765 में खरीदा, ट्राउज़र का अंकित मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर 15% की छूट का मतलब क्या होता है? 3/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 20 पर 3 की छूट दी गई और मार्क प्राइस पर छूट दी जाती है, तो इसका हम 17/20 कैलकुलेट करेंगे और ये बराबर होगा विक्रय मूल्य के, जो कि हमें 765 दे रखा है, यानी कि बराबर हो जाएगा 765 के। तो 17 से काटेंगे, 17 4 68, 17 5 85, यानी कि मार्क प्राइस बराबर क्या आ जाएगा 45 इंटू में 20, यानी कि 900 आपके पास ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एस क्यू आर दोनों एक उभयनिष्ठ आधार क्यू आर पर समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि पी और एस क्यू आर की दिशा में ही स्थित हैं। यदि क्यू एस आर बराबर 60 डिग्री और क्यू पी आर बराबर 100 डिग्री तो एस आर पी का मान बताना था, एंगल एस आर पी का मान आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपके पास एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपके पास एक त्रिभुज और हो जाएगा, लेकिन इनका आधार जो है आपको ये समान दे रखा था, यहाँ पर ये त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर जो है इनका आधार जो है, एक सेकेंड रुकिएगा, इनका आधार जो है वो आपको यहाँ पर समान दे रखा था, तो ये आपके पास आधार इनका क्यू आर हो जाएगा। ये मान लीजिए आपके पास आधार जो है इनका क्यू आर है और ये क्यू आर की दिशा में ही, एक ही दिशा में जो है ये आपके पास बिंदु P दे रखा है और ये आपके पास बिंदु S दे रखा है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है क्यू एस आर, यानी कि ये वाला एंगल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है क्यू पी आर ये वाला एंगल आपको दे रखा है 100 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये 100 डिग्री हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है अगर आप पूछा गया एस आर पी का मान, ये वाला एंगल पूछा गया। इसके अलावा यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज दे रखे थे, यानी कि यहाँ पर ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। और हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों, यहाँ पर देखिए ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर ये भी आपके पास 60 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये भी आपके पास 60 डिग्री हो गए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अंदर वाले त्रिभुज के अंदर, तो अंदर वाले त्रिभुज के अंदर देखिए ये एंगल आपको 100 डिग्री दे रखा है, तो ये बच गए दोनों मिलाकर 80 डिग्री, और 80 का आधा आधा करेंगे तो यहाँ पर ये, क्योंकि आपस में बराबर होंगे, और आधा करेंगे तो ये आपके पास 40 डिग्री हो जाएंगे, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। अब ये 40 डिग्री हो गए, तो ये आप बता सकते हैं एस आर पी का मान बता सकते हैं। ये वाला एंगल इतना जो बचा है ये वाला एंगल बता सकते हैं। टोटल 60 में से 40 माइनस करना है, 20 डिग्री आंसर। बस इतना सा काम आपको करना था।
इसमें देखिए स्कूल में शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है, तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें देखिए शिक्षक और शिक्षिकाओं का अनुपात आपको दे रखा है 3:1 दे रखा है। टोटल अगर हम करेंगे तो 4 यूनिट होगा, और यहाँ पर टोटल आपके पास शिक्षक एंड शिक्षिकाओं की संख्या दे रखी है 600। तो यहाँ पर ये 600 कितना गुना दे रखा है, 150 गुना दे रखा है। तो ये भी आपके पास 3 यूनिट ना होकर 3 का 150 गुना हो जाएगा, क्योंकि शिक्षकों की संख्या पूछी गई है और शिक्षकों की संख्या जो है 3 यूनिट है। तो 3 का भी अगर आप 150 करेंगे तो 450 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 रखेंगे, प्लस में इसकी वैल्यू आप यहाँ पर √3/2 रखेंगे, -1 रखेंगे, प्लस यहाँ पर 2/√3 इसकी वैल्यू हो जाएगी, प्लस में cot 90 डिग्री की वैल्यू 0। तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तिरछा गुणा कराएंगे तो ऊपर 3 प्लस का यहाँ पर 4 और बटे में 2√3 और 7/2√3 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ऊपर cos थीटा कॉमन ले लीजिए। cos थीटा ऊपर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1/1 प्लस का sin थीटा बचेगा, और यहाँ पर बचेगा प्लस में 1/1 माइनस sin थीटा। तो ब्रैकेट के अंदर अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेकर इन भिन्नों को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर तिरछा गुणा करा दीजिए, ऊपर चला जाएगा आपके पास यहाँ पर ये cos थीटा है, ठीक है, ये cos थीटा है, और ऊपर चला जाएगा यहाँ पर 1 माइनस का sin थीटा, और बटे प्लस में आ जाएगा ये आपके पास 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और बटे में आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। जब ये दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि a का स्क्वायर 1 और माइनस b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा और ये बराबर 4 के हो जाएगा। ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और 1 प्लस 1 ऊपर 2 बचेगा, और ये बटे में जो है आपके पास यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। अब ये कोस थीटा से ये एक कोस थीटा कैंसिल, ऊपर क्या बचा 2 बचा, और बटे में यहाँ पर कोस थीटा बचा, और ये बराबर क्या हो जाएगा 4 के। तो यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे 2 बार कटेगा, ऊपर 1 बचा यानी कि 1/2 कोस थीटा बराबर 2 है, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। दोनों साइड वैल्यू पलट दीजिए, यानी कि यहाँ पर देखिए 1/2 आ गया, तो कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है 60 डिग्री पर होती है, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 9,120 कम है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो वह धनराशि P मान लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 दे रखी है, टाइम यहाँ पर 7 वर्ष का अगर हम ब्याज कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा PRT डिवाइडेड बाय 100 से फॉर्मूला लगाया मैंने। अब यहाँ पर 3 वर्ष का अगर कैलकुलेट करते हैं तो धनराशि तो सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, और यहाँ पर 3 वर्ष का कैलकुलेट करना है बटे में 100। तो ये जो ब्याज का अंतर होगा वो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 9,120। तो P बराबर बता दीजिए कितना होगा। यहाँ पर देखिए अगर आप देखेंगे तो ये 8P 8P/100 लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर ये 3 8P/100 लिखा हुआ है, तो माइनस करेंगे ये 4 बचेगा, 4P इंटू में 8 और बटे में आपके पास यहाँ पर 100, ये इतना बचेगा, और बराबर आपके पास 9,120 आ जाएगा। 8 से काट दीजिए, यहाँ पर 8 से काटेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 11 8 88 हो जाएगा, 11 8 88, और यहाँ पर 3 बचा, 8 चौके 32 और ये 0। 4 से काटेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 4 त्रिका 12, 8 चौके 32 और 5 चौके 20, यानी कि ये आपके पास 4 दूनी का 8 आएगा, ठीक है, 4 दूनी का 8। तो ये 285 आ गया। तो P बराबर कितना आ जाएगा 100 से उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 285 आ गया, 20 आंसर। नेक्स्ट देखें, इसमें देखिए किस वर्ष अकादमी में सर्वाधिक दाखिला हुआ, तो यहाँ पर आपको टोटल करना पड़ेगा, बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर जब टोटल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखिए 2018 के अंदर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर ये 6 4 10 हो गया, और 10 और 2 12 हो गया, 7 19 हो गया, 19 5 24 और 5 24 और 5 हो जाएगा आपके पास 29 का 9 हो जाएगा, हासिल आएगी 2। अब यहाँ पर ये 4 3 7 और 4 7 और 4 हो जाएगा 11 और 3 14 और 5 14 और 4 18 और 3 21 21 और 2 23 हो जाएगा। तो 239 ये आ गया, और यहाँ पर टोटल करेंगे तो 4 1 5 और 4 9 और 2 11 और 2 13 का 3 आ जाएगा, हासिल आएगी आपके पास 1, और 4 त्रिका 12 और ये 3 15 और 4 19 और 3 22 और 1
23 हो जाएगा, 233 ये आ जाएगा। और यहाँ पर टोटल करेंगे तो आपके पास ये 3 और 2 5 और 8 13 और 6 19 का 9 आ जाएगा। हासिल आएगी 1 और 4 त्रिका 12 और ये 15 15 और 3 18 और 3 21 21 और यहाँ पर हासिल कितनी आई थी, 1 आई थी, यानी कि 222 ये आ जाएगा। और यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये 7 4 11 और 3 14 और 5 19 और 4 13 19 और 4 23 और 8 31 31 का आ जाएगा 1, हासिल आएगी 3। और यहाँ पर टोटल करेंगे तो आपके पास 7 और 4 11 और 2 13 और 3 16 16 और 2 18 और 3 21 हो जाएगा, यानी कि 211 आ जाएगा। और यहाँ पर टोटल करेंगे तो आपके पास ये कितना आएगा, 4 1 5 और 1 6 और 6 और 2 8 और 1 9 और 9 18 का 8 आ जाएगा। हासिल आएगी 1 और 4 3 7 और 4 11 और 3 14 और 4 18 और 3 21 21 और 1 हो जाएगा 22, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर 2018 का। तो आंसर टिक कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप इसमें यहाँ पर जो है 0.68 जो दे रखा है इसको यहाँ पर a मान लीजिए, और यहाँ पर ये जो दे रखा है 0.22 जो दे रखा है इसको आप यहाँ पर b मान लीजिए। तो यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास a का स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पर जब इसको देखेंगे तो आपके पास ये b का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर देखिए 2 यहाँ से बाहर लेंगे तो ये इसको आप लिख सकते हैं 0.22 इंटू में 2 लिख सकते हैं, और इंटू में आपके पास 0.68 है। तो ये आपके पास 2 हो गया, और इसको आपने यहाँ पर b माना था और इंटू में a हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है ये आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि बनेगा क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। और a प्लस b अगर आप यहाँ से करेंगे तो ये आपके पास कितना बनेगा, ये 0.90 बनेगा। इसको 0.9 लिख सकते हैं आप इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 81, यानी कि 0.81 बनेगा, 0.81। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी इतने की वैल्यू हो चुकी है, यानी कि इतने सारे स्टेप हमने सोल्व कर लिए। इसके बाद बचे क्या, एक ये स्टेप बचा, एक ये स्टेप बचा और एक ये स्टेप बचा। इनको ऐड करा लीजिए, यानी कि 0.1 ये भी ऐड होगा क्योंकि इतना पार्ट हमने सोल्व कर दिया। 0.81 प्लस करेंगे 0.01 और प्लस करेंगे 0.044 और यहाँ पर करेंगे 0.136। तो ये आपके पास टोटल कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा 6 4 10 का 0, हासिल आएगी 1, और ये 9 और 1 10 का 0, हासिल आएगी 1, और ये 9 और 1 10 और हासिल आएगी 1, यानी कि 1 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा बराबर ये दे रखा है, तो इसका मान बताना था। तो यहाँ से इसको सबसे पहले हम साइन कोस में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। हालांकि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करके दिखाया पीछे, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कोस अल्फा बटे में साइन अल्फा। तो यहाँ पर तिरछा गुणा कराएंगे तो ऊपर आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा, और यहाँ पर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में बनेगा, और बटे में साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा बनेगा। ऊपर हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा, यानी कि साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। जब इस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा आएगा, और प्लस में 2 साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा आएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके प्लस में इधर आया था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, जो कि मिलकर 1 बना लेगा, और इधर माइनस में आ जाएगा, यानी कि बराबर आ जाएगा ये 4/3 माइनस का 1, यानी कि क्या बनेगा, 1/3 बनेगा। ये आपके पास 1/3 बन जाएगा, 4/3, ठीक है, 1/3 बन जाएगा। और यहाँ पर जो है 2 है, इधर मल्टीप्लाई में इधर बटे में आ जाएगा, यानी कि साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा, और बराबर आ जाएगा आपके पास 1/6, यानी कि यहाँ पर इसके वैल्यू हमारे पास 1/6 है, तो 1 के बटे में 1/6 रखेंगे तो ये आपके पास 6 आंसर आ जाएगा। हालांकि लिख के देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आपको डायरेक्ट ही दिखाई पड़ रहा था। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त और वर्त के बाहर एक बिंदु x से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, वर्त के केंद्र से बिंदु x की दूरी क्या होगी। तो 13 सेंटीमीटर ट्रिपलेट बन रहा है, तो हालांकि डायग्राम बनाने की भी आवश्यकता नहीं थी यहाँ पर, अगर आप दिमाग के अंदर सोच पा रहे हैं तो। यहाँ पर देखिए सर्किल दे रखा है, इसका केंद्र मान लीजिए O है, इस केंद्र से यहाँ पर बाहर कोई बिंदु दे रखा है x,
मान लीजिए वो बिंदु x यहाँ पर है और इसकी दूरी बतानी है यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर जो है इस बिंदु से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपको बता रखी है कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। और अगर हम यहाँ पर इस स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाते हैं तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी और ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा और त्रिज्या हमें 5 दे रखी है, तो यहाँ पर ये ट्रिपलेट से 13 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अली, अवतार सिंह और अशोक मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अली अकेले इसे 20 दिनों में कर सकता है और अवतार सिंह अकेले इसे 24 दिनों में कर सकता है। अशोक अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर ये देखें नाम ए से स्टार्ट होंगे, तो मैं इनको यहाँ पर अलग अलग कर देता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ और इसको सी मान लेता हूँ। तो अशोक यानी कि सी जो है ये काम कितने दिनों में करेगा ये कैलकुलेट करना है अब आपको। तो यहाँ पर ए प्लस का बी प्लस का सी जो है ये तीनों मिलकर यहाँ पर 8 दिन में कर रहे थे। इसके अलावा अली को मैंने ए माना था, यानी कि यहाँ पर ए जो है वो काम कर सकता है 20 दिन में। इसके अलावा यहाँ पर जो है अवतार सिंह को मैंने बी माना था, तो बी यहाँ पर काम कर सकता है 24 दिन में। तो यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे 120 आ जाएगा एलसीएम, यानी कि यहाँ पर 8 का भाग लगाएंगे 15, इसकी एफिशिएंसी 20 का भाग लगाएंगे 6 इसकी एफिशिएंसी और 5 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इस अली की यहाँ पर एफिशिएंसी 6 हो गई और अवतार सिंह की एफिशिएंसी जो है ये आपके पास 5 आ गई, यानी कि 6 और 5 मिलकर कितना हुआ 11। हमें टोटल 15 करना है, यानी कि 4 इसकी सी की एफिशिएंसी यानी कि अशोक की एफिशिएंसी रही होगी। यानी कि अशोक को मैंने यहाँ पर सी से लिखा हुआ था, यहाँ पर ये अशोक सी जो है ये काम करेगा पूरा 120 यूनिट का, क्योंकि टोटल काम 120 यूनिट का और इसकी एफिशिएंसी 4 आई है, तो 4 से इसमें भाग कर दीजिए 30 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, ओ एक वृत्त का केंद्र है और ए इस वृत्त के एक दीर्घ चाप BC पर एक बिंदु है। एंगल BOC और एंगल BAC लघु चाप BC द्वारा क्रमशः केंद्र और परिधि पर बनाए गए कोण है। यदि एंगल ABO बराबर 40 डिग्री है और एंगल ACO बराबर आपको दे रखा है 30 डिग्री है, तो एंगल BOC की माप ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक सर्किल बना लेते हैं। सबसे पहले इस सर्किल के अंदर आपको यहाँ पर जो है एक लघु चाप दे रखा है, वो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये BC यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है। BC यहाँ पर ये B बिंदु हो गया और ये C बिंदु यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये लघु चाप तो ये बड़ा वाला चाप हो गया और ये दीर्घ चाप ये जो है आपके पास ये छोटा वाला चाप हो जाएगा। अगर आप इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो ये इस सर्किल की क्या बन जाएगी, जीवा बन जाएगी, यानी कि आपके पास ये सर्किल की जीवा होगी। और यहाँ पर जो है इस वृत्त का केंद्र मान लीजिए आपके पास यहाँ पर O है, इस वृत्त का केंद्र जो है वो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर O है। अब इस यहाँ पर जो है जीवा से अगर आप यहाँ पर इस दीर्घ चाप से अगर आप यहाँ पर जो है परिधि पर रेखा डालें, यानी कि यहाँ पर जो है आपके पास ये B से ये हो जाएगी और इसके अलावा यहाँ पर जो है यहाँ पर इस C से ये वाली रेखा हो जाएगी। तो ये आपके पास यहाँ पर जो है परिधि पर बिंदु A पर मिलती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है B को इस केंद्र से मिलाएंगे और C को इस केंद्र से मिलाएंगे, तो ये केंद्र पर जो कोण बनता है वो आपको पता है यहाँ पर इस वाले एंगल का 2 गुना होता है, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये आपके पास 2 थीटा हो जाएगा। इतना आपको यहाँ पर समझना है। अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास एंगल ABO ये 40 डिग्री दे रखा है और ये वाला एंगल जो है आपको यहाँ पर ACO आपको दे रखा है 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल अगर थीटा है तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर 360 डिग्री का पूरा कोण बनता है। तो ये वाला इतना कोण आपके पास ये इतना कोण क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो ये आपके पास ABOC ये चतुर्भुज बन रहा है। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हम जानते हैं कि 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा प्लस का ये वाला एंगल 40 डिग्री और प्लस यहाँ पर करेंगे ये 360 डिग्री और ये माइनस का 2 थीटा ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। ये चारों कोणों का मैंने यहाँ पर सम कर लिया, ये आपके पास 30 डिग्री और हो जाएगा। तो ये चारों कोणों का योग जो है आपके पास 360 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर देखिए 360 डिग्री है, प्लस का इधर आकर माइनस होगा, ये कट जाएगा यानी कि बराबर 0 हो गया। और यहाँ पर जो है ये थीटा प्लस का और माइनस का 2 थीटा है, यानी कि माइनस का थीटा बचेगा, थीटा इधर आकर प्लस का हो जाएगा। और ये 40 डिग्री और ये 30 डिग्री कितना हो जाएगा 70 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर आपके पास कितना आ गया 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल पूछा गया था, ये भी 70 का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 140 डिग्री जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें,
इसमें देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन आपको करनी थी, तो यहाँ पर बट्टे में 1 लगाइए, इन सभी का एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 24 बनेगा। 24 बनेगा तो यहाँ पर ये ऊपर 24 से गुणा कराएंगे 24, और यहाँ पर ऊपर नीचे आप क्या कराएंगे 3 से गुणा, ये आपके पास 6 चौके 24 4 से गुणा कराएंगे ऊपर नीचे, तो इसी तरह से आपके पास ये ऊपर 20 बन जाएगा, और यहाँ पर 8 तिरिका 24, यहाँ पर ऊपर 7 तिरिका 21 हो जाएगा, और प्लस में 12 दूनी 24, यहाँ पर 22 हो जाएगा, और इनटू में आपके पास ये आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 और ये 8, यानी कि 8 इनका एलसीएम आ जाएगा। इसको मैं अलग से सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, बट्टे में 8 आ जाएगा, और ऊपर आप करेंगे तो ये 6 माइनस का 5 करेंगे 1 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1/8, तो गुणा में चेंज करेंगे भाग को, तो यहाँ पर ये वैल्यू पलट जाएगी, यानी कि 8/1 हो जाएगी, 8 तिरिका 24, ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पर ऊपर सम करेंगे तो आपके पास ये 44 और 65 बनेगा, और यहाँ पर जो है 87 बन जाएगा, ठीक है, 87 बन जाएगा टोटल, और बट्टे में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 दूनी का 6, 9 तिरिका 27 आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर 2x + 3y = 9 दे रखा है, xy = 3 दे रखा है, तो इसका मान बताना था। इसको आप लिख क्या सकते हैं, 2x का क्यूब लिख सकते हैं, और प्लस में यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3y का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि a³ + b³ बराबर क्या होता है, a³ + b³ बराबर होता है, यहाँ पर a³ + b³ बराबर होता है a + b का होल क्यूब, और माइनस के अंदर 3ab इंटू में a प्लस का b होता है। ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जैसे ही मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा तो आपके पास क्या बनेगा 2x + का 3y का होल क्यूब बनेगा, और इसमें से माइनस करना है हमें 3ab, a इंटू में b करेंगे तो 3 इंटू में a इंटू में b करेंगे तो 6 इंटू में xy हो जाएगा, और इंटू में आपके पास यहाँ पर 2x + का 3y वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है। यहाँ पर आपको दे रखा है इसकी वैल्यू 9 दे रखी है, और इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर 3 दे रखी है xy की, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 9, तो यहाँ पर 9 का क्यूब 729 हो जाएगा, माइनस ये 6 का 18, 3 54 इंटू में 9 करेंगे, 9 चौके 36 हासिल आएगी 3, 9 पंजे 45, 3 48, इतना आ जाएगा। बस इसमें से माइनस कर देना है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट से आपके पास आंसर बन रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट आपके पास 3 एक ऑप्शन में दे रखा, आंसर आ गया। इसमें देखिए इसको अगर आप यहाँ पर सोल्व करेंगे तो इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, और यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए √a/√b ऐसे लिख सकते हैं, √a/√b, अंडरूट को मैंने ऊपर और नीचे अलग अलग कर दिया, ठीक है। इसको भी ऐसे लिख लीजिए इधर माइनस में लाकर, यानी कि √b माइनस का अपॉन √a हो जाएगा, और ये बराबर आपके पास 8/3 के बचा है। अब यहाँ पर अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर तिरछा गुणा कराना पड़ेगा, यानी कि √a को यहाँ पर √a से, √b को √b से, तो ऊपर a माइनस का b बनेगा, और बट्टे में √ab बन जाएगा, और ये बराबर 8/3। अब तिरछा गुणा करा देंगे, यानी कि यहाँ पर जो है a माइनस का b इंटू में आपके पास यहाँ पर 3 बनेगा, और बराबर आपके पास हो जाएगा 64, यहाँ पर ये 8 बचेगा, ठीक है, 8 इंटू में √ab बचेगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पर ये 9 इंटू में a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा आपके पास 8 का स्क्वायर 64 इंटू में ab बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, और a प्लस बी बराबर आपको दे रखा है, तो इससे अगर a माइनस बी पर जाते हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर जाते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे 30 का स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे हम, इसमें से माइनस कर दीजिए, a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे और इसमें से माइनस कर दीजिए 4ab। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी की वैल्यू आपको 30 दे रखी है यहाँ पर, तो 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, और 900 में से माइनस कर देना है 4ab। तो ये वैल्यू यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो ये आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर मैं इसको इधर सोल्व करके लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास बनेगा 9 इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 900 माइनस का 4ab, और ये बराबर हो जाएगा आपके पास 64ab। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख देता हूँ, ये 9 का अंदर गुणा कराएंगे तो ये 8100 बनेगा, और ये 9 चौके 36ab बनेगा, जो कि माइनस में इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये आपके पास 100ab बनेगा, और 100 से यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल, यानी कि ab बराबर कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, देख सकते हैं, नोट करके रखिएगा यहाँ पर। क्वेश्चन या ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा 20 रुपए की MRP के साथ एक कैच वाला
एक केच कोला 300 ml हाइपर मार्केट में 2 खरीदे 1 मुफ्त पाएं ऑफर के साथ प्रदर्शित की जाती है। इस ऑफर के साथ हाइपर मार्केट कितने प्रतिशत की छूट दे रही है। यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो टोटल वस्तुएं कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 पर 1 वस्तु मुफ्त थी और यहाँ पर परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, यानी कि इसके फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 33 सही 1/3। और अगर आप यहाँ पर दशमलव लिखेंगे तो 33.33% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां देखिए, एक कारखाने में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन जो है वो 6000 है। 100 तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन 12000 और गैर तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन 4000 है। कारखानों में श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एलिगेशन लगा दीजिए सिंपल। यहाँ पर अगर एलिगेशन आप लगाएंगे तो 100 टेक्नीशियन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 100 टेक्नीशियन का औसत मासिक वेतन आपको दे रखा है कितना, 12000 दे रखा है। और यहाँ पर जो है नॉन टेक्नीशियन जो हैं उनका मासिक वेतन आपको यहाँ पर दे रखा है कितना दे रखा है, नॉन टेक्नीशियन का दे रखा है 4000। तो ये आपके पास 4000 हो गया। और यहाँ पर टोटल औसत मासिक वेतन आपको दे रखा है 6000, तो 6000 यहाँ पर लिखे और इनका डिफरेंस कर दीजिए। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तो ये 2000 डिफरेंस है। और यहाँ पर जो है डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर है आपके पास डिफरेंस 6000 का। तो यहाँ पर जब आप इनका रेशियो बनाएंगे तो 3 0 से 3 0 खत्म। और इसके अलावा यहाँ पर 1:3 बनेगा। अब टोटल यानी कि ये टेक्नीशियन कितने हो गए 100 ये, और नॉन टेक्नीशियन यानी कि यहाँ पर 3 और 1 यानी कि 4 यूनिट आपके पास इनका टोटल बन रहा है, ठीक है। टोटल कितने हो रहे हैं 4 यूनिट। और यहाँ पर 1 यूनिट यानी कि यहाँ पर जो है ये टेक्नीशियन जो थे इनकी संख्या हमें बताई गई थी 100, तो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर 100 है। तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा 4 यूनिट बराबर, ये भी 4 गुणा 100 करेंगे तो 400 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे आपके 25 के 25 क्वेश्चन। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।